अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। हमारा आज का उन्वान कुरान मजीद की आखिरी दो सूरतें हैं, क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ और क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। इंशाअल्लाह इसको भी ज़िक्र करते हैं। उससे पहले एक और बात, बहुत से लोग ख्वाब देखते हैं और ख्वाब देखने के बाद मुख्तलिफ़ नौइयतों से सवालात आते हैं। तो ख्वाब के बारे में अगर हमें बुनियादी मालूमात हों तो फिर कोई परेशानी की बात ही नहीं, और अक्सर व बेशतर ताबीर लेने देने की ज़रूरत भी हमारे माहौल में हम लोगों को नहीं। ख्वाब ये नबूवत का 46वां हिस्सा बताया गया। नबूवत के कितने साल थे जी बताएं? 23 साल, 23। और 23 12 महीने हो गए, शेषमाहियाँ कितनी हो गई? 23 और 23 46। तो पहले 6 महीने जो नबी अलैहिस्सलाम के थे ना, ये रोया सादिक़ा, सच्चे ख्वाबों के थे। तो ख्वाब को नबूवत का 46वां हिस्सा बताया गया। लेकिन इससे कादियानी जो है ना, वो कहते हैं नबूवत बाकी है। भाई गाड़ी का कहीं कोई टायर पड़ा हो, वो बंदा टायर पकड़ के कह दे ये मेरी गाड़ी है, ये जी मैं तो लेक्सस में बैठ के आ रहा हूँ। इंसान कहीं जा रहा हो, किसी की उंगली कटी पड़ी हो, वो उंगली पकड़ ले जी मैं पूरा, जी तो पूरा इंसान पकड़ लिया। तो जुज़ जुज़ होता है, कुल नहीं है। और बेशुमार अहादीस में वाज़ेह मौजूद है, ला नबी बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं। तो बहरहाल ये तो खैर एक मौजू और है। ख्वाब की कई कैफियत हैं। एक तो है अल्लाह ताला की तरफ से बशारत कोई हो, मुबश्शिरात हों। दूसरी हमारे ही अपने ख़यालात ख्वाब बन के आ जाते हैं। और तीसरी शैतान की असर अंगेज़, कहीं ना कहीं शैतान की तरफ से कोई डराने के लिए, परेशान करने के लिए कोई ख्वाब शैतान भी दिखा देता है। तो 3 हैं। ताबीर अगर है तो सिर्फ़ पहले की जो अल्लाह ताला की तरफ से मुबश्शिरात हों, बाकी दोनों की ताबीर का कोई ताल्लुक़ ही नहीं, चाहे जितने लंबे ख्वाब क्यों ना हो। और फिर जो आदमी जितना सच्चा होगा, हदीस के मुताबिक उसका ख्वाब उतना सच्चा होगा। इस उसूल पे अम्बिया के जो ख्वाब थे कुरान मजीद में, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ख्वाब का ज़िक्र, नबी अलैहिस्सलाम की उम्रे वाले ख्वाब का ज़िक्र, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख्वाब का ज़िक्र कि बेटा ज़िबा कर रहा हूँ। तो उस पर आते हैं, हम देखें हम कितने सच्चे। फिर बाद लोग ख्वाब देख के अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं, ऊंची शय समझने लगते हैं, बड़ी पहुंची हुई सरकार। सच्चा ख्वाब काफिरों को भी आया है। हम तो ख्वाब देख के अपनी विलायत के कायल होने लग जाते हैं, अपने ही मोतक़िद होने लग जाते हैं। अगर सच्चा ख्वाब याद रखिए, सच्चा ख्वाब विलायत की कोई दलील नहीं है कि जी मुझे ख्वाब नज़र आते हैं बड़े सच्चे होते हैं। तो क्या हो गया सच्चे होते हैं? वो तो अजीज़ मिस्र को भी नज़र आया था सच्चा ख्वाब, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ताबीर दी थी। वो 2 जो कैदी थे उन्होंने भी तो ख्वाब ही बताए थे अपने। मुसलमान तो दूर की बात, काफिर के ख्वाब भी सच्चे हो जाते हैं। तो ख्वाब देख के ख्वाबों का शहज़ादा नहीं बनना चाहिए। फिर ख्वाब शरीयत में कोई हुज्जत नहीं, कोई दलील नहीं। मिसाल के तौर पर कल एक आदमी को ख्वाब देखे मैं जी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया हूँ। सुबह उठ के वो कहे जी मैंने प्राइम मिनिस्टर हाउस जाना है। तो भाई क्यों जाना है? मैंने ख्वाब देखा है मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया। इसके साथ क्या करेंगे? इसको जूते लगाएंगे? भाई अपना अकल का इलाज कर, आपको मेंटल हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत है, प्राइम मिनिस्टर हाउस जाने की नहीं। तो ख्वाब देख के विलायत का यकीन किस बुनियाद पे? भी
तो ये बातें गलत हैं। बाकी ख्वाब अल्लाह ताला की तरफ से है और सच्चे आदमी को सच्चे ख्वाब आते हैं, ये बातें बिल्कुल अपनी जगह ठीक हैं। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदा ख्वाब की ताबीर पूछा करते थे, बताया करते थे, दिया करते थे। बुरा ख्वाब देखें तो क्या करें और अच्छा ख्वाब देखें तो क्या करें। अच्छा ख्वाब देखें तो बेहतर तो ये कि ज़्यादा उसका ज़िक्र ना किया जाए, और अगर ज़िक्र करना भी हो तो हदीस में आ गया हबीब और लबीब, जो आपका खैर ख्वाह भी हो और दीनी इल्म भी रखता हो, समझ बूझ रखता हो, उससे पूछ लिया जाए। ऐसे ही ना पूछा जाए, कोई समझदार आदमी से पूछा जाए और अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए अच्छे ख्वाब के ऊपर। बस इसके ऊपर कोई विलायत नहीं है कि जी आपने इतने ख्वाब देखे थे तो आपको इतने मज़ीद जन्नत के दर्जे मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। गो अच्छे ख्वाब हों। दूसरी बात, बुरा ख्वाब देखें तो क्या करें। कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब कुछ हमें बता दिया। बुरा ख्वाब अगर कोई देखे तो उठ के ना दाईं तरफ 3 दफ़ा थुतकार दे। भाई कारपेट है, कारपेट पे थूकना मुश्किल है, आप टिश्यू पेपर ले लीजिए, उस पर कर लीजिए, और औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाह की पनाह में आ जाइए और किसी से जिक्र ना करें। ख़त्म। फरमाया इसका कोई नुकसान नहीं होगा। जो ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज हैं कि कोई नुकसान नहीं होगा, जिस ज़ुबान से जो निकला हमेशा हक़ निकला। परेशानी की क्या बात है। तो किसी को बताने की बुरे ख्वाब की कोई ज़रूरत ही नहीं। अल्लाह ताला मेहरबानी फरमा देंगे इंशाअल्लाह। ख्वाब की वजह से बंदा बीमार हो सकता है। बाज़ दफ़ा होता है कि इंसान ने ख्वाब देखा, उसके असरात आ गए तो कुछ तबीयत के ऊपर बोझ आ जाए। उसका हल क्या है? अल्लाह की याद, अल्लाह का जिक्र, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना, तवक्कुल रखना, बस सब चीज़ें इंशाअल्लाह ठीक हो जाएंगी। उठकर आयत नमाज़ पढ़ ले, 2 रकात पढ़ ले, करवट बदल ले और दिमाग से निकाले। कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह की याद में लगा रहे तो बस अल्लाह ताला रहमत का मामला फरमा देंगे। ताहम जिसने ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, उसने हुजूर ही को देखा, उसने कुछ और ना देखा। ये भी पक्की बात है। शैतान और इंसानों की शक्ल बना सकता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में वो नहीं आ सकता। ये बात भी समझने वाली है। अच्छा ख्वाब देखें अल्हम्दुलिल्लाह, बुरा ख्वाब देखें तो औज़ु बिल्लाह पढ़ लें बस। ख्वाब में अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करनी हो तो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने 2 वज़ाइफ लिखे हैं। एक उन्होंने ये लिखा है कि इंसान शब जुमा में 2 रकात नफिल अदा करे और हर रकात में 11 मरतबा आयतल कुर्सी और 11 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े। सूरह फातिहा 1 दफ़ा पढ़ ली, उसके बाद 11 मरतबा आयतल कुर्सी और 11 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े और तसल्ली के साथ 2 रकात पूरी करके सलाम फेर ले, और सलाम फेरने के बाद ये वाला दुरूद शरीफ 100 मरतबा पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व आलिही व अस्हाबिही व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व आलिही व अस्हाबिही व सल्लिम 100 मरतबा पढ़े। लिखते हैं कि इंशाअल्लाह 3 जुमेरात ना गुजरने पाएंगी कि ये अल्लाह ताला नेमत अता फरमा देंगे। तो कोशिश तो करनी चाहिए, नसीब में होगी तो हो जाएगी, नहीं तो क़यामत के दिन कोशिश करने वालों में शुमार तो होगा। इसके अलावा हज़रत एक और जो है ना वो वजीफ़ा भी लिखते हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के हासिल करने का। लिखा कि जो शख्स 2 रकात नमाज नफिल पढ़े और हर रकात में सूरह फातिहा के बाद 25 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े। 2 रकात नफिल, सूरह फातिहा 1 दफ़ा, उसके बाद 25 मरतबा सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े और तसल्ली से 2 रकात पूरी कर ले, सलाम फेर ले। उसके बाद ये वाला दुरूद शरीफ 1000 मरतबा पढ़े, सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी, बस इतना, सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी काफ़ी हो गया। इसमें इस वाले में न शब जुम्मा की क़ैद है और न 3 की क़ैद है, बंदा कभी जब आसानी हो कर ले तो अल्लाह चाहेंगे तो इंशाअल्लाह ज़रूर हो जाएगी। और असल काम यह है कि इन चीज़ों के साथ साथ इंसान दुरूद शरीफ की कसरत, ज़ियारत नबी के लिए दुरूद शरीफ की कसरत, इत्तिबा सुन्नत, इन चीज़ों का अहतमाम करें। अब हम आते हैं अपना जादू से मुताल्लिक़ कुछ बातें। जादू
हसद, जन्नात, नज़र बद और इस किस्म की जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये असरात और ऊपरी चीज़ें और जो भी कुछ इसमें आता है, उन तमाम चीज़ों के लिए ये सारी आगे के मामलात हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ मिन शर्रि मा ख़लक़ व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। कुरान मजीद की आखिरी 2 सूरतों में से एक सूरत है। इसका तर्जुमा, कह दीजिए कि मैं सुबह के मालिक की पनाह मांगता हूँ हर उस चीज़ के शर से जो उसने पैदा किए। शर पैदा करने वाला भी अल्लाह, हम उसकी पनाह में आ रहे हैं। और अंधेरी रात के शर से कि जब वो फैल जाए, और उन जानों के शर से जो गंडों के ऊपर, गिरों के ऊपर फूंके मारती हैं। वो जाने, वो औरतें हों या जाने हों, मर्द भी हो सकते हैं, फूंके मारती हैं। और हसद करने वाले के हसद से, शर से, जबकि वो हसद पर आ जाए, अमलन को आगे बढ़ने लगे। मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ। इसकी चंद बातें सुन लीजिए, उसके बाद इसके बाद वाली सूरत की चंद बातें, फिर उसके बाद कलेक्टिवली चंद बातें आएंगी। तवज्जो से सुनेंगे तो मुझे उम्मीद है कि हमारे अक्सर सवालात जो पैदा होते हैं ना दिल और दिमाग में, वो इंशाअल्लाह ताला हल हो जाएंगे। ये कुरान मजीद की आखिरी दोनों सूरतें जो है ना, क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ और क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, इसकी अहमियत कितनी है। हाफिज़ इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये दोनों सूरतें अपनी बरक़ात, फ़वाइद के एतबार से हर आदमी की इतनी ज़रूरत है कि कोई इससे मुस्तग़नी नहीं हो सकता, ना अमीर, ना गरीब, ना नेक, ना बुरा। और फरमाते हैं कि जितने इंसान को सांस लेने की ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा इन 2 सूरतों की ज़रूरत है। जितनी इंसान को ज़िंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा इन 2 सूरतों की ज़रूरत है। जितनी ग़िज़ा की ज़रूरत है कि खाए पिए, उससे ज़्यादा इन 2 सूरतों के पढ़ने की ज़रूरत है। दुनिया और आखिरत के तमाम आफात, परेशानियाँ, मुसीबतें, उन सब का ये बेहतरीन हिफाजती किला है। ये एक महफूज किला है जो आक़ाए नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अता किया। अब हमारी कोताही है कि हम इस पर अमल के बजाय इधर उधर दौड़ते। हमारी मिसाल ऐसे है, बच्चा बगल में, ढंडोरा शहर में। अल्लाह ने तो इतनी नेमत आसान करके हमें अता फरमा दी। अब इन दोनों सूरतों का शान नुज़ूल एक वाक़या है, सबब नुज़ूल एक वाक़या है। वो वाक़या ये है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मरतबा जादू का असर हो गया। तकरीबन 6 महीने तक रहा। उसमें और तो कोई मसला नहीं था, लेकिन अब कई चीज़ें भूल जाते थे। मसलन ये कर लिया, हालांकि नहीं किया होता था, तो भूल जाते थे। ये मामला हुआ। और किया किसने? एक मुनाफिक था, यहूदियों का हलीफ था, उसने किया। अब ज़रा इस वाक़े को सुन लीजिए। सही बुखारी की रिवायत है। अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि एक यहूदी ने जब आपके ऊपर जादू किया तो उसका असर ये था कि बसा औक़ात आप ये सोचते कि मैं फ़लाँ काम कर चुका हूँ, हालांकि वो नहीं किया होता। फिर फरमाती है कि एक दिन हुज़ूर ने मुझसे कहा, आयशा, मेरे रब ने मुझे मेरे मसले का हल बता दिया, गोया जादू का तोड़ बता दिया। फिर फरमाया, आयशा, मैं रात को सो रहा था तो 2 फरिश्ते मेरे पास आए, एक मेरे सिरहाने पे आ गया और एक मेरे पाँव के करीब आ गया, और आपस में सवाल जवाब हुए। सिरहाने वाले ने पाँव वाले से पूछा, इन्हें क्या तकलीफ़ है? उसने जवाब दिया, इनके ऊपर जादू हो गया। उसने दोबारा पूछा, किसने किया है? तो जवाब देने वाले ने पाँव वाले की तरफ जो था, पाँव की तरफ जो था, उसने कहा, लबीद इब्ने आसम, यहूदियों का जो हलीफ मुनाफिक है, उसने किया है। फिर उसने तीसरा सवाल किया कि किस चीज़ में जादू किया है? तो बताने वाले ने बताया कि एक कंगे में, जैसे कंगी होती है कंगा, और उसके दंदानों पे जादू किया है। फिर पूछा, वो है कहाँ? उसने बताया कि बीरे ज़रवान, एक कुआं है बीरे ज़रवान, वहाँ पर वो है कि उसने उस दंदाने को एक ऐसे गिलाफ में जिसके अंदर खजूर का फल पकता है, उसके अंदर डाल के, बांध के, गिरे वगैरह लगा के कुएं के अंदर जाके रख दिया और उसके ऊपर एक पत्थर रख दिया।
नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब मैं ख्वाब से बेदार हुआ तो मुझे सारी बात तो अल्लाह ने बता दी बज़रिया ख्वाब, तो मैं वहाँ गया। आप वहाँ तशरीफ़ ले गए तो उस माहौल को देख कर कहा यही तो मुझे दिखाया गया ख्वाब में। फिर किसी को नीचे भेजा, वो पत्थर से खोल के नीचे से वो ले आए। फिर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक आयत पढ़ते रहे, गिरा खोलते रहे और वो मसला हल होता चला गया। आयत पढ़ते रहे, गिरा खुलती रही और वो सारे का सारा जो मसला था वो हल हो गया। अम्मी आयशा ने भी कहा या रसूल अल्लाह, लबीद इब्न आसम को कोई सज़ा तो आप दें। पता है क्या जवाब दिया आपने? बताएं, किसी को मालूम हो तो। फरमाया कि मुझे अल्लाह ने शिफा दे दी, सेहत दे दी, मुझे क्या ज़रूरत है अपनी ज़ात के लिए किसी से इंतकाम लूँ। ये है सुन्नत। हमारे यहाँ क्या होता है, पता किसी, हम तो पैसे देते हैं, पता मत करो जी किसने हमें तंग किया हुआ, इधर तो बता दिया गया, आपने किसी को नहीं बताया। चंद सहाबा को मालूम हो गया। सहाबा आए, या रसूलल्लाह इस मुनाफिक को कत्ल कर दें। फरमाया कि नहीं, मेरा मसला हल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे क्या ज़रूरत है उसको छेड़ने की। और ये मुनाफिक कौन था? ये आपकी मजलिस में आया करता था, पहले भी और बाद में भी आता रहा। आपने कभी उसको ये नहीं कहा आइंदा मत आना, यूँ घूर के को देख लिया हो, तेवरियाँ चढ़ाई हो, इतना ही कह दिया ज़रा पीछे रहना। वो बाद में भी आता रहा, पहले भी आता रहा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक मुलाहिज़ा फरमाइए, एक दफ़ा भी उसको नहीं, पूरी कुदरत है, क़ुव्वत है आपके पास, पूरा इंतकाम ले सकते थे। नबी के ऊपर हमला किया अपने जादू से, तो इससे तो कत्ल भी किया जा सकता था, सब कुछ किया जा सकता था, लेकिन आपके अखलाक को देखिए। तो ये वाले अखलाक हमें क्यों समझ नहीं आते अमल के मौके पे? सर ढकना सुन्नत है, पाँव का खुला रहना मर्दों के लिए सुन्नत है, दाढ़ी रखना सुन्नत है, किसी को माफ़ करना भी तो सुन्नत है ना। ये वाली सुन्नत हमें क्यों नहीं समझ आती? कितना बड़ा मामला और जानिसार सहाबा मौजूद, तो था भी यहूदी मुनाफिक, हम तो सगे भाई को ना छोड़ें। तो ये सबक भी तो हमें मिलना चाहिए ना। तो एक यहूदी ने यह मामला किया तो नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इलाज बता दिया। बाद लोग हैरान होते हैं कि हुजूर पे जादू हो गया। देखें, बशरी तकाज़े जो है ना वो हर जगह होते हैं। आग अगर जल रही है ना, को हाथ डालेगा तो गर्म तो लगेगी, बर्फ़ तो ठंडी लगेगी, फितरी चीज़ है। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि बशर हैं, बशरी तकाज़े जो हैं, जादू भी इसी तरह का, जैसे बुखार या कोई इस तरह बशरी तकाज़ों के तहत कोई चीज़ असरअंदाज होती है, तो वो उस एतबार से अम्बिया के भी मुनाफी नहीं, उनके भी हो सकते हैं। नबी अलैहि सलाम पे हुआ। तो बाद लोग तो इस तरीके की बात करते हैं, और बाद लोग क्या कहते हैं, जब नबी पे हो गया तो हम पे क्यों नहीं हो सकता? जब नबी जैसी ज़ात पर हो गया तो हम पे क्यों नहीं हो सकता? अब इस सोच को लेके वो हर काम को जादू के साथ जोड़ देते हैं। और जो ऐसे लोग हैं जिनका ये शोबा है कि पैसे लेना इन मामलात में लेने के आने के बाद लोगों से, वो फिर पता नहीं कहाँ कहाँ की कहानियाँ बनाते हैं, और तैयार हम मेंटली पहले से ही होते हैं। देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है कि हुजूर पे जादू हुआ। जितनी ये बात ठीक है उतनी ये बात ठीक है कि जादू का इलाज भी अल्लाह ने बता दिया। तो हम एक तरफ को पकड़ लेते हैं, दूसरी चीज़ को छोड़ देते हैं। भाई क्या इलाज है? आखिरी दो सूरतें इनको पढ़े ना, यकीन के साथ पढ़ें, बार बार पढ़ें, अल्लाह खैर करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। हर ईमान वाले का ये अक़ीदा है कि दुनिया का नुकसान या आखिरत का कोई नुकसान, या दुनिया या आखिरत का कोई नफ़ा अल्लाह ताला की रज़ा के बग़ैर हमें नहीं पहुँच सकता, अल्लाह ताला की मर्ज़ी के बग़ैर हमें नहीं पहुँच सकता। हर वो नफ़ा नुकसान जो हमारे मुक़द्दर में लिख दिया गया है, हमें वो पहुँच के रहेगा, ये अल्लाह के हाथों में है। एक ज़र्रा बराबर कोई हमें नुकसान या नफ़ा बग़ैर अल्लाह की मर्ज़ी के नहीं पहुँचा सकता। जो हमारे मुक़द्दर में लिखा है वो होगा। अब इसका हल क्या है? हल यही है कि कोई परेशानी आ जाए तो जो अल्लाह ने किया, जो अल्लाह ने बताया, अल्लाह के महबूब ने किया, वो हम करें, मसला हल आसान।
एक जुमला ज़रा तवज्जो के साथ सुनिएगा। दुनिया और आखिरत की तमाम परेशानियों और आफात से महफूज रहने का तरीक़ा क्या है कि हम अपने कौल और फ़ेल से अल्लाह ताला के ऊपर कामिल भरोसा और तवक्कुल करें। दुनिया का कोई मसला हो, जिस्मानी, ज़हनी, क़ल्बी, रूहानी, किसी अंदाज का कोई मसला हो, हम उससे हिफाजत में आने के लिए एक ही काम कि मामूली तौर पर भी और ज़ुबानी तौर पर भी कौल और फ़ेल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को की पनाह में आ जाएं, हम अल्लाह ताला की पनाह में आ जाएं, अल्लाह पे भरोसा करें, अल्लाह की पनाह में आ जाएं। कि इंसान अपने आप को अल्लाह की पनाह में दे और अपने अमल से उसके पनाह में रहने की और रहने आने की काबिल बनने की कोशिश करे। बस ये सारा मामला है। तमाम परेशानियां हमारी दूर हो जाएंगी, हम अल्लाह की पनाह में आ जाएं। ज़मीन आसमान को अगर तीर कमान बना दिया जाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी को वो तीर लगाना चाहे तो कैसे कोई बचेगा कि वो अल्लाह ताला के बगल में आ जाए, अल्लाह की पनाह में आ जाए? बच जाएगा। बस अल्लाह की पनाह में आना है हमने, कौलन भी और फ़िअलन भी, हर एतबार से। अल्लाह ताला मेहरबानी का मामला फरमा देंगे। ये जो दोनों सूरतें हैं बिलखुसूस और आखिरी तीनों मिला के, इनके बेशुमार फ़वाइद हैं। इनकी चंद बरकतें सुन लीजिए, फिर आगे हम चलते हैं। एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक़बा इब्न आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फ़रमाया, अरे तुम्हें कुछ खबर भी है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज की रात कौन सी सूरतें मुझे अता फ़रमाई हैं? उन्होंने पूछा, जी बताइए। फ़रमाया कि क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ और क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, ये दो सूरतें। एक रिवायत में है कि तौरात, इंजील, ज़बूर और कुरान, इस जैसी सूरतें इन चारों में और कहीं भी नहीं। तौरात में मुकम्मल नहीं, ज़बूर में बिल्कुल नहीं, इंजील में भी क़तअन नहीं, और कुरान में भी इन दो सूरतों जैसी सूरत पिछले पूरे हिस्से में कहीं नहीं। ये ऐसी बेमिसाल सूरतें अल्लाह ने अता फरमाई। एक और रिवायत में अक़बा इब्न आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी अलैहिस्सलाम ने उनको किसी सफ़र में, दौरान सफ़र, ये दोनों सूरतें पढ़ाई, बताईं। उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम ने मगरिब की नमाज़ पढ़ाई तो उसमें पहली रकात में क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ और दूसरी रकात में क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास की तालीम दी। और फिर फरमाया कि इन दोनों सूरतों को रात को सोते वक्त भी पढ़ा करो और सुबह उठने के बाद भी पढ़ा करो। ये एक बेहतरीन हिफाजती क़िला है। हम इसको पाबंदी से पढ़ें, अल्लाह ताला की हिफाजत में हम आ जाएंगे। और एक रिवायत में आता है कि इन दोनों सूरतों को हर नमाज के बाद पढ़ लिया जाए, एक एक दफ़ा। तो हर किस्म के जादू से, सहर से, आफात से, बलियात से, हसद से, नज़र से हिफाजत क्या करना है? हर नमाज के बाद एक एक दफ़ा पढ़ ले। दोनों सूरतों को एक एक दफ़ा पढ़ने में कितनी देर लग जाएगी? 30-40 सेकंड, बस 1 मिनट से कम लगेगा वक्त। तो अपने रूहानी तमाम मसाइल के हल के लिए हम इसको अपनी ज़िंदगी का वजीफ़ा बनाएं। अब कोई आदमी जादू से परेशान है तो एक अमल और सुन ले। जितने बड़े से बड़ा मर्जी, सख्त हो, काला हो, नीला हो, पीला हो, हरा हो, सफ़ेद तो शायद नहीं होगा, वो तो नूर का रंग है ना, किसी भी किस्म का हो, करने वाला कोई भी हो, याद रखें, बड़े से बड़ा काला इल्म या बड़े से बड़ी शैतानी क़ुव्वत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की क़ुव्वत के सामने कुछ नहीं है। ये रूहानी क़ुव्वत, अल्लाह के कलाम की क़ुव्वत, ये सबसे बड़ी है। कोई भी शैतानी इल्म कुरान से ज़्यादा क़ुव्वत नहीं रख सकता। पढ़ने वाला ज़रा शौक़ से पढ़े, तवज्जो से पढ़े, गफलत में मत पढ़े। अब ये वो अमल है, मैं आपको बताता हूँ। तो पहले 2 बातें बता दूँ, फिर ये अमल बताता हूँ। एक मरतबा मुझे एक जगह से फ़ोन आया, उन्होंने ना काफ़ी शिकायत की कि जी ये मामला जादू के, सहर के और फ़लाँ, और बहुत कोशिशें हम कर चुके हैं जगह जगह, और हर जगह तो फ्री में काम नहीं होता, बाज़ जगह पैसे देने पड़ते हैं, तो पैसे भी हम बड़े जगह दे चुके हैं, मसला हल नहीं होता।
मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उनको ये अमल बताया, फिर उनका मुझे फ़ीडबैक मिला कि जी मसला उनका अल्लाह ने हल कर दिया। मसला अल्लाह हल करते हैं, उसमें मेरा कोई कसूर नहीं, ना मेरा कोई अमल है। कसूर का लफ्ज़ चले अच्छा नहीं है, पर इसमें मेरा कोई अमल दखल नहीं, काम अल्लाह ने करना है। फिर एक मरतबा खातून का फ़ोन आया, उनको कोई मसला था, दोबारा फिर कभी नहीं आया, पता नहीं उन्होंने कुछ इस किस्म की बात की, मुझे 100% याद भी नहीं रही, कई साल हो गए। कहने लगी कि जी मेरे ऊपर ना कोई दुश्मन है, वो हिसार, वो कोई ना कोई तोड़ कर देता है, वो कुछ कर देता है, फिर मैं तोड़ करवाती हूँ, फिर कुछ अरसे बाद कुछ और हो जाता है उससे बड़ा, फिर मैं मज़ीद कोई आमिल तलाश करती हूँ, फिर उससे तोड़ करवाती हूँ। अभी फ़लाँ मैंने किसी से रब्ता किया, उसने 8 लाख रुपये मांगे हो, तो बहुत ज़्यादा हैं, तो अब मसला इस वक्त बड़ा मेरे ऊपर फंसा हुआ, बड़ी परेशान हूँ, अब आप बताएं कि इसका क्या करूँ, आप तोड़ कर दें। गोया मैं कहता अच्छा जी आप 7 लाख दें, 6 लाख दें, कुछ करें तो फिर बताते हैं। मैंने कहा देखें भाई, एक तो ये आपने बताया ना कि कोई आपका दुश्मन है बकौल आपके, उसने आप पे अटैक किया, आपने तोड़ करवाया, उसके बाद उसने दूसरा हमला कर दिया, फिर आपने किसी और से उसका तोड़ करवाया, फिर उसने तीसरा हमला कर दिया, फिर आपने उसका तोड़ करवाया, फिर ये तो ज़िंदगी भर चलता रहेगा। तो अब मैं तोड़ करूं या आपको ऐसी कोई चीज़ बता दूं कि आप महफूज किले में आ जाएं, कोई कभी कुछ कर ही ना सके, और अगर है तो वो रग रग से निकल भी जाए, अगर कुछ है तो वो ख़त्म हो जाए, जादू है कुछ भी और कितना ही पुराना है वो ख़त्म हो जाए और आइंदा नया कुछ ना हो। और आपको बग़ैर पैसों के बता दूं और हदीस से बता दूं, ये किला है हिफाजत का, बड़ा प्यारा अमल है। तो खैर इन खातून को तो ये मेरी बातें पसंद नहीं आई, उनका ये 2 नंबर का पीर लगता है, इसे पता ही कुछ नहीं है। तो खैर उनको मैंने बता तो दिया था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं ये नहीं, हमें भी मज़े चाहिए होते हैं ना। कुछ दिन पहले मेरा आमिलीन में एक जगह बयान हो गया, एक साहब ने कहा जी कोई किताब है हिज़्बुल बहर और इस तरह 2-3 किताबें दलाइलुल खैरात और इस तरह के कुछ उनके कोर्स से क्या थे, वो जी मुझे बुला लिया उन्होंने आमिलीन में बयान करने के। तो मैंने तो जाके फिर उनको कहा, अच्छा वो सारे उलमा थे और सब माशाल्लाह शरअ के पाबंद और अच्छे लोग थे, नमाजी थे। मैंने उनको कहा कि भाई देखें बात यह है, आप लोग तो सारे अच्छे हैं लेकिन तमाम आमिलीन अच्छे नहीं होते। क्या क्या गलतियां हैं, नामहरम को देखते हैं, कबीरा गुनाह। दूसरा, उसको डरा इतना देते हैं कि वो अपनी मौत और बीमारी या किसी बड़ी परेशानी के खौफ में आके डर के आपको पैसे दे रहा होता है, कि ये जुल्म है, धोखा है कि आप उसको डरा देते हैं। और फिर मुबालगा आराई और झूठ, ये भी बहुत ज़्यादा, इसके बगैर कि ये गाड़ी, ये दुकानदारी नहीं चलती इसके बगैर। फिर बाद मरतबा नामहरम को हाथ लगा लेना। तो मैंने उन सबसे दरख्वास्त की कि भाई इन चीज़ों से बचना है, हलाल और पाकीज़ा में रहें और हर बंदे को अल्लाह से जोड़ने की फ़िक्र करें। मज़ा तो तब है, अपने से ना जोड़े, रब से जोड़े। अब वो अमल क्या है, वो अमल आपको भी बता देता हूँ और बग़ैर पैसों के। और ये वो अमल है जो हदीस से साबित। सुनिए, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई बीमारी की बात पेश आ जाती, बीमार हो जाते, तो आप अपने दोनों हाथों पे दम करते और दोनों हाथों को पूरे जिस्म पे फेर लेते। और एक जगह ये इस अमल के बारे में आता है कि रोज़ाना रात को सोते वक्त आप ये अमल करते थे। और हमें आयशा फरमाती है जब नबी अलैहिस्सलाम मर्ज़ुल वफ़ात में बहुत कमज़ोर हो गए तो सूरतें मैं पढ़ देती, आपके हाथ पे दम कर देती और आप अपने मुबारक हाथ को अपने मुबारक जिस्म पे फेर लेते। फरमाती है कि मेरे हाथ आपके हाथ की बरकत का मुकाबला तो नहीं कर सकते थे ना, तो ज़्यादा हुसूल बरकत के लिए मैं आप ही के हाथ पे दम करती है कि आप ख़ुद कर लें। ये वो अमल है जो नबी अलैहिस्सलाम किया करते थे, हमें भी करना चाहिए। अगर रग रग और रेशे रेशे में कोई असरात है ना किसी भी किस्म के बुरे, सारे निकल जाएंगे। लेकिन ये हमें पसंद इतना नहीं आएगा क्योंकि उसमें सादगी है, 1400 साल पुराना है, हमें तो कोई नई चीज़ें चाहिए। अक्सर लोगों के मामले ऐसे ही हैं।
क्या करना है जी? बहुत आसान। रात को सोते वक्त वुज़ू है तो बहुत अच्छा, नहीं तो बगैर वुज़ू के सही। हाथ ऐसे जोड़ लें जैसे दुआ के लिए हैं, और आखिरी तीनों सूरतें एक एक मरतबा पढ़ लें, कुल हु अल्लाहु अहद पूरी, और आखिरी दोनों एक पूरी सूरतें, तीनों सूरतें एक एक दफ़ा पढ़ के ज़ोर से अपने हाथ पे ना फूंक मारें अपने हाथों पे। उसके बाद उसको फेर लें, जिसमें जहाँ जहाँ तक हाथ जाता है ना, ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरफ आगे पीछे ऐसे मल लें। बस एक दफ़ा हो गया। इसके बाद दोबारा इसी को रिपीट कर लें, फिर तीसरी मरतबा भी यही कर लें। रोज़ाना रात को 3 मरतबा ये करना है। सारा वक्त मिला के 3 मिनट भी इस पे नहीं लगेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। कुछ था तो वो निकल जाएगा, और अगर नहीं भी है तो इसकी बरकतें मिल जाएंगी और आगे से आप महफूज रहेंगे। तो ये अमल बहुत आसान है, इसको करें, पाबंदी से करें, फिर इसकी बरकतें ख़ुद महसूस करें। नबी अलैहिस्सलाम ने ये किया है, हमें भी चाहिए कि हम करें। अब्दुल्लाह इब्न हबीब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि एक मरतबा बारिश हो रही थी और अंधेरी रात थी, बहुत सख्त अंधेरा था। हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करने के लिए निकले कि आका किधर हैं। फिर जब आप मिल गए, हमने आपको पा लिया, तो आपने फरमाया कहो। मैंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह क्या कहें? फरमाया कि कुल हुवल्लाहु अहद, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़ो। और फिर आपने फरमाया कि जो शख्स सुबह और शाम 3-3 मरतबा ये पढ़ लेता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको हर परेशानी से, हर तकलीफ़ से निजात दे देते हैं। यह अमन में आ जाता है, ये हिफाजत किला के अंदर आ जाता है। तो हम क्या करें? सुबह जब आसानी हो, फजर के बाद जब याद आ जाए, और मगरिब के बाद रात को जब याद आ जाए, तो 3 मरतबा पहले पढ़ें कुल हुवल्लाहु अहद पूरी सूरत, फिर 3 मरतबा कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मुकम्मल सूरत, फिर तीसरी में कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मुकम्मल सूरत। 3-3-3 हर तरह के जादू, हसद, नज़र, आसेब, ये वो जो कुछ ना काला नीला पीला, सबसे अल्लाह हिफाजत फरमाएंगे। ये वो कलेमात हैं, पाबंदी से पढ़ने की ज़रूरत है। हासिदीन के हसद से हिफाजत, वो भी इसी अमल के अंदर है। किसी को हसद की वजह से परेशानी है तो ये पढ़े। यहूदियों ने जो नबी अलैहिस्सलाम पे जादू किया, उसकी वजह ही हसद थी कि मुसलमानों की तरक्की वो देख ही नहीं सकते थे। और इस कायनात में जितने हासिद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे, किसी और के नहीं थे। और जिसको कोई नेमत मिली, उसके सामने कोई हासिद उसके लिए आ जाता है। ये एक अजीब सा उसूल है, एक अजीब सी हकीकत है। हमारे बाद अकाबिर के अखलाक इतने आला थे, जब उन्हें ये पता लगता ना कि मुझसे कोई हसद कर रहा है, तो अल्लाह का शुक्र अदा करते थे, या अल्लाह कोई नेमत तो है ना मेरे पास जिसकी वजह से किसी को हसद हुआ, यानी कुछ तूने मुझे दिया हुआ है, अल्लाह तेरा शुक्र। वो मनफी पहलू में से भी खैर का पहलू निकाल लिया करते थे। आसमानों में जो सबसे पहला गुनाह हुआ हसद की वजह से, शैतान ने, आदम अलैहिस्सलाम को इज़्ज़त मिली, हसद हुआ। ज़मीन के ऊपर जो सबसे पहला गुनाह हुआ हसद की वजह से। काबिल ने जो हाबिल को कत्ल किया, हसद की वजह से कि उसकी बीवी ज़्यादा खूबसूरत कैसे हो सकती है, हसद हो गया। तो हसद बड़ी बुरी चीज़ है। लेकिन अगर किसी और को हसद है हमसे, तो हमें तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? नंबर 1, जब तक वो अमलन कुछ नहीं कर रहा, तो हसद की आग में वो जल रहा है, ठंडी मीठी नींद आप सो रहे हैं। आपको क्या लगे भाई, हसद तो वो कर रहा है। हाँ, अगर अपने हसद की वजह से वो किसी बुरे इंतकामी कार्रवाई पर आ जाए, बुरी इंतकामी कार्रवाई करने लगे, फिर यकीनन परेशानी की बात है। फिर क्या करे? तो फिर ये सूरतें मौजूद, फिर हमें क्या परेशानी। हम ये करते रहे और खुश रहें। हमारे साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद है, हम अल्लाह ताला को अपने साथ लें, तो इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत किसी एतबार से भी नहीं। फिर समझने के लिए पहलू एक ये भी है, लोग जन्नात से बड़ा डरते हैं जी। क्या डरने की ज़रूरत है? अशरफुल मखलूक़ात हम हैं कि वो? तो वो हमसे डरें, हम उनसे क्यों डरें? अजीब बात, हम डरते हैं। और फिर
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद भी हमारे साथ, कलिमात हमारे साथ, तो डरना किस बात का। तो अभी हमने कुछ कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक की बातें सुनी। अब ज़रा कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, सूरह नास पर आते हैं और फिर चंद बातों को और जो कलेक्टिवली इन दोनों की हैं और आगे लेके चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। तर्जुमा इसका, शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान और बहुत मेहरबान है। कह दीजिए कि मैं पनाह मांगता हूँ सब लोगों के परवरदिगार की, सब लोगों के बादशाह की, सब लोगों के माबूद की, उस वसवसा डालने वाले के शर से जो पीछे को छुप जाता है, जो लोगों के दिलों में वसवसे डालता है, चाहे वो जिन्नात में से हो या इंसानों में से हो। सूरह फलक में दुनियावी आफात और परेशानियों से बचने के लिए अल्लाह की पनाह में इंसान आया। मिन शर्रि मा खलक, तमाम मखलूक़ात के शर से। जादू का गिरोह का आ गया जिक्र और हसद का आ गया जिक्र। यहाँ पे क्या है, यहाँ वसवसे से पनाह मांगी गई कि हम परवरदिगार की पनाह में आते हैं वसवसा डालने वाले के वसवसे से, वो जन्नात में से हो या इंसानों में से। उसमें ज़्यादा चीज़ें हैं जिनसे पनाह मांगी गई, इसमें सिर्फ एक वसवसा है जिसमें पनाह मांगी गई। और कुरान मजीद को इस पे मुकम्मल किया गया कि वो दुनिया की ज़्यादा चीज़ें अपनी जगह, लेकिन ये जो वसवसा है ये उनसे ज़्यादा अहम है। इससे बचने के लिए ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तफसीलात जमा की। वहाँ कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक एक सिफ़त बयान की अल्लाह ताला की, और यहाँ 3 सिफ़ात बयान हो रही हैं, मलिकिन नास, इलाहिन नास और बिरब्बिन नास। सबसे पहले बिरब्बिन नास, इंसानों का रब, इंसानों का बादशाह और इंसानों का पैदा करने वाला। वहाँ पूरी सूरत में एक सिफ़ाती नाम, एक सिफ़त आई, उसकी वजह से अल्लाह की पनाह में हम आए। यहाँ 3 सिफ़ात जिक्र की गई और फिर हम पनाह में आ रहे हैं, पनाह मांग रहे हैं। यानी कि शैतान के वसवसे से बचने के लिए ज़्यादा हमें अहमियत बताई जा रही है कि ज़्यादा अहम काम है, इस पर गौर करने की ज़रूरत है। अच्छा, यहाँ 3 काम हुए जी, मलिकिन नास, इलाहिन नास और बिरब्बिन नास। 3 दफ़ा क्यों आया ये, इस पर गौर कीजिए। देखिए, ये तीनों जो सिफ़ात है ना, इन तीनों सिफ़तों के अंदर दूसरे बंदे की हिफाजत खुद ब खुद आती है। बिरब्बिन नास, पालने वाला, भाई पालने वाला जिसको पाल रहा होता है उसकी हिफाजत करता है कि नहीं करता, बताएं। इलाहिन नास, बादशाह, बादशाह अपनी रियाया की हिफाजत करता है कि नहीं करता, उसका ज़िम्मे है कि नहीं। और इलाहिन नास, जो परवरदिगार है वो अपने बंदों की हिफाजत करता है कि नहीं। हिफाजत के लिए इतने ज़बरदस्त सीगे इस्तेमाल कर लिए गए कि देखो तुम हिफाजत में आ जाओ अपने पैदा करने वाले की, अपने बादशाह की, अपने माबूद की। ये तीनों सिफ़ात आज खुद इस बात का तकाजा करती हैं कि हमने हिफाजत करनी है। तो एक बंदा बड़े महफूज किले के अंदर आ जाता है, मैं किसकी हिफाजत में आ रहा हूँ, जो मेरा पालने वाला है, जो मेरा बादशाह है, जो मेरा परवरदिगार है। इंसान के अंदर एक यकीन पैदा हो जाता है कि मैं इतने बड़े परवरदिगार के कहने पे उसकी पनाह में आ गया, अब मुझे क्या किसी से नुकसान हासिल करना, सबसे बड़ी पनाह ही यही है। अच्छा, ये लफ्ज़ नास इस सूरत में 5 मरतबा आया। कितनी मरतबा आया जी? 5 मरतबा। बिरब्बिन नास, परवरिश, ये बच्चों के लिए। मलिकिन नास, बादशाहत, ये जवानों के लिए आ गया। इलाहिन नास, ये तीसरा नास बूढ़ों के लिए आ गया जो दुनिया से हट के अल्लाह की याद में अब लग चुके हैं। और अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास, ये नेक लोगों के लिए आ गया कि शैतान की आदत है कि नेक लोगों के दिलों में जाके वसवसे डालता है। और मिनल जिन्नति वन नास, ये आखिरी, ये शरीर लोगों के लिए आ गया कि अल्लाह इनसे बचाएंगे, उनके शर से पनाह मांगी गई है। वसवसा किसे कहते हैं जी? वसवसे के माने क्या हैं? वसवसे के माने शैतान का अपनी इताअत की तरफ एक खुफिया कलाम के ज़रिए बुलाना,
वसवसा कहते हैं शैतान का अपनी इताअत की तरफ एक खुफिया तरीक़े से बुलाना, कि जो बुलाने का मफहूम इंसान के दिल में आ जाए लेकिन कोई आवाज़ ना सुनाई दे। एक दिल में ऐसा ख्याल पैदा हो जाए जिसकी आवाज़ तो ना आए लेकिन वो शैतान की इताअत का हो, रब से दूर करने वाले को, इसको वसवसा कहते हैं। और ये वसवसा इंसान भी डालते हैं, मिनल जिन्नति वन्नास। न सिर्फ शैतान नहीं, इंसान भी वसवसे डालते हैं। तो हम सब वसवसों की पनाह में अगर आना चाहें, इन दोनों सूरतों की पाबंदी करें। शैतान की हर कदम पर हर वक्त ये कोशिश लगी रहती है कि बंदे के दिल में वसवसा डाले और इसको अल्लाह ताला से नाउमीद करे या गुनाहों की ख्याल डाले या किसी भी तरीके से रब से दूर करने की, दीन से दूर करने की कोशिश करे। सबसे पहले तो रग़बत दिलाकर बहला फुसलाकर गुनाहों पे ले जाता है। अगर कोई कहे मैं गुनाहों पे नहीं जा रहा, अब उसके अंदर वसवसे डालता है उजुब के, तकब्बुर के, तू बड़ा नेक। इस तरह के ख्यालात के ज़रिए इंसान डुबोता है शैतान, या फिर दीन के बारे में शुबह को शुबहात पैदा करता है। इस किस्म के वसाविस आते हैं। अब इन तमाम वसाविस से बचने का तरीक़ा नबी अलैहिस्सलाम ने बताया और ये भी बता दिया कि हर इंसान के साथ एक शैतान लगा रहता है मुस्तकिल, वो उसको बुरा ख्याल डालता रहता है। हाँ, जब तक ये अल्लाह का जिक्र करता रहे ये पीछे हट जाता है, जैसे ही गाफिल पाता है फिर अपना जहर डाल देता है। तो उसके से बचने के लिए भी हमारे पास ये मामला है कि हम क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ और क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़ते रहा करें। सूरह फ़लक़ में अल्लाह ताला के एक सिफ़त का ज़िक्र हुआ और सूरह नास में 3 सिफ़ात का ज़िक्र हुआ। वहाँ दुनियावी परेशानियों से पनाह मांगी गई और यहाँ आखिरत की यानी वसवसे से पनाह मांगी गई। देखिए, दुनियावी जितनी भी परेशानी है ना, इंसान उसके लिए किसी को कह सकता है कि भाई तुम सूरह फातिहा पढ़ दो, तुम आयतुल कुर्सी पढ़ लो, कुछ कर लो, और को हाथ पैर मार सकता है। या फिर ये कि दुनियावी परेशानियों में ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, बीमार हो जाएगा, मौत आ जाएगी, चला जाएगा, वैसे भी जाना है। वसवसे के ज़रिए अगर इंसान ख़राब हुआ तो आखिरत तबाह होगी। इस पर अल्लाह ने ज़्यादा अपने सिफाती इनाम को रखा और इसकी ज़्यादा ताकीद की कि ज़्यादा इसमें अहम है। मिनल जिन्नति वन्नास, इंसान के दुश्मन शैतान भी हैं और इंसान के दुश्मन इंसान भी हैं। हमारे ज़िंदगी में हमें 2 तरह के दुश्मनों से मुस्तकिल वास्ता है, कुछ इंसान हैं और कुछ शैतान हैं। अब इन दुश्मनों से मुकाबला कैसे किया जाए, इसकी तरतीब कुरान मजीद में 3 जगह पर है। उस नुक्ते को समझ लीजिए कि हम कैसे इसका मुकाबला करें। कुरान मजीद में सूरह आराफ के अंदर आता है, ख़ुज़िल अफ़्व वअमुर बिल उर्फ़ि वअअरिज़ अनिल जाहिलीन। इंसानी दुश्मन से बचने का तरीक़ा अल्लाह ने क्या बताया? दरगुज़र करो, माफ़ कर दो, सब्र कर लो। ये इंसानी दुश्मन से बचने का तरीक़ा अल्लाह बता रहे हैं। और शैतानी दुश्मन के बारे में इसी सूरह आराफ में आगे क्या फरमाया? व इम्मा यनज़ग़न्नका मिनश्शैतान नज़ग़ुन फ़स्तइज़ बिल्लाह। अल्लाह की पनाह में आ जाओ। अब दूसरी आयत सुनिए, सूरह मोमिनून में है, इदफ़अ बिल्लती ही अहसन, बुराई को भलाई के ज़रिए दूर करो। तुम्हारा दुश्मन है, उस पर एहसान करो, उसके लिए दुआ करो, उसकी खैरख्वाही करो, उसका अच्छा चाहो, दुश्मनी के इलाज निकल आएगा। और फिर शैतानी दुश्मन के बारे में इसी जगह आगे क्या फरमाया सूरह मोमिनून में, वक़ुल रब्बि अऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून, कि अल्लाह की पनाह में आ जाओ। ऐ मेरे रब, मैं आपकी पनाह मांगता हूँ शैतानों की छेड़छाड़ से कि वो मेरे पास आएँ। अब तीसरी आयत सूरह हामीम सजदा में है। अल्लाह ताला ने इंसानी दुश्मन से बचने के लिए क्या तरीक़ा हमें सिखाया? इदफ़अ बिल्लती ही अहसन फ़इज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलिय्युन हमीम। यानी तुम बुराई को भलाई के ज़रिए दूर करो। अगर तुम ऐसा करोगे, अरे तुम देखोगे कि तुम्हारा बदतरीन दुश्मन भी तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। और शैतानी दुश्मन के बारे में इसी जगह फरमाया, व इम्मा यनज़ग़न्नका मिनश्शैतानि नज़ग़ुन फ़स्तइज़ बिल्लाह। शैतानी जो दुश्मन है, रूहानियत के जो दुश्मन है, उनसे बचने का क्या तरीक़ा? फ़स्तइज़ बिल्लाह। तो इन तीनों आयात में
इंसानी दुश्मनों से बचने का तरीक़ा सब्र, दरगुजर, एहसान करना, माफ़ करना। और शैतानी दुश्मनों से बचने का तरीक़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पनाह में आ जाना, ज़िक्रुल्लाह, अल्लाह की पनाह में आ जाना। तो सब चीज़ें घूम फिर के अल्लाह की पनाह में आने की तरफ हमें दावत दे रही हैं कि ऊपरी असरात, शैतानी असरात से बचने के लिए हमें आमिलीन के पास जाने की ज़रूरत नहीं, रब के पास आने की ज़रूरत है। अच्छा, ये दोनों दुश्मन का जिक्र हुआ, एक दुश्मन इंसानी है और एक शैतानी है। अब दुश्मन के मुकाबले में शिकस्त भी हो सकती है, फतह भी हो सकती है। दोनों के अंजाम में क्या फ़र्क है, बहुत अहम बात ये समझने वाली है, ज़रा गौर कीजिए। इंसान का दुश्मन इंसान है, लड़ाई हो गई, अगर इसको फतह हो गई तो फतह, अगर शिकस्त भी हो गई, जान भी चली गई, को माल का नुकसान भी हो गया, ये सब्र करेगा, अल्लाह ताला इसको आखिरत की बेहिसाब नेमतें दे देंगे। यानी दोनों सूरतों में बंदे का नुकसान कोई नहीं। बिलमुकाबिल शैतान के जब उससे लड़ाई होगी तो इंसान अगर अल्लाह की पनाह में आएगा तो फातेह, लेकिन अगर ये अल्लाह की पनाह में ना आया और ये शिकस्त खा बैठा और शैतान फातेह हो गया तो इसकी आखिरत तबाह हो जाएगी, ये ईमान की जंग हार जाएगा। इसलिए बहुत अहम है कि शैतान और नफ्स की दुश्मनी को हम अपने सामने रखें और इनको दुश्मन बना के रखें क्योंकि इसके मुकाबले में हार जाना या आखिरत हार जाने के मुतरादिफ है। और जो शैतानी मकर है ना, ये बड़े ज़ईफ़ और बूदे हैं, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। इन्ना कैद शैतानी काना ज़ईफ़ा, खुद जो असल शैतान है उसके बारे में बता दिया कि उसके मकर और ये चक्कर बड़े बूदे हैं, बड़े कमज़ोर हैं। तो जो आम काले पीले नीले जादू असरात हैं, ये कैसे क़ुव्वत वाले हो सकते हैं भाई? बिलफर्ज को कह भी दीजिए बड़ी काट की है, बड़ी क़ुव्वत वाले, कितनी ही क़ुव्वत क्यों ना हो, अल्लाह के कलाम से ज़्यादा कभी कुछ नहीं हो सकता। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। कुरान में अल्लाह ने बता दिया इन्ना कैद शैतानी काना ज़ईफ़ा, इसके कैद, मकर, ये चालें, ये सब बड़ी कमज़ोर हैं, ज़ईफ़ हैं। अल्लाह का कुरान अज़ीम है, वो पाबंदी से पढ़ें, अल्लाह ताला खैर का मामला फरमा देंगे। एक अमल और सुन लीजिए, ये अमल भी बड़ा मजबूत है और बड़ा बेहतरीन है, बड़ा मुजर्रब है, मेरे अपनी ज़ाती अमल में भी है अल्हम्दुलिल्लाह। किसी भी किस्म का जादू, हसद, कोई टोना, ऊपरी असरात, सहर, काला इल्म, या कुछ भी हसद, और जो भी दुश्मन कुछ कर भी सकता है ना, मिनल जिन्नति वन्नास, जन्नात में से हो या इंसानों में से हो, उन सब से हिफाजत के लिए एक बेहतरीन अमल, बहुत आसान है। पुराना जादू है, पुरानी परेशानी है, नहीं है, ये अभी कुछ भी नहीं है, तब भी शुरू कर दें, इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। काम क्या करना है, 7 मरतबा दुरूद शरीफ कोई सा पढ़ लीजिए, फिर 7 मरतबा सूरह आले इमरान की आयत नंबर 154 154 सुम्मा अनज़ला अलैकुम से शुरू हो रही एक लंबी आयत है, ये भी 7 मरतबा, और फिर 7 मरतबा दोबारा दुरूद शरीफ कोई सा भी। अमल क्या है, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 7 मरतबा और दरमियान में सूरह आले इमरान की आयत नंबर 154 सुम्मा अनज़ला अलैकुम, ये भी 7 मरतबा। इसको हम करके अपने ऊपर हिसार कर लें, अपने ऊपर, अपने घर पे, अपनी और भी जो इंसान की कोई चीज़ है, मदरसा है, घर है, प्रॉपर्टी है, या कुछ भी है, रिश्तेदार हैं, बीवी बच्चे हैं, बहन भाई हैं, इदारा है, तो एक लम्हा बस ऐसे ही लगता है नियत करनी है, हिसार कर लेना। करना कब है, मगरिब के बाद और फजर के बाद, फजर के बाद और मगरिब के बाद, इसकी पाबंदी कर लें। इसको पाबंदी से करें, इंशाअल्लाह चंद ही हफ्तों में, महीनों में आपको इसके इतने फ़वाइद महसूस होंगे, आप खुश हो जाएंगे इंशाअल्लाह। और जब अपने ऊपर करें तो भाई मेरी नीयत भी कर लें, ज़्यादा ना वक्त लगेगा ना पैसे, पूरे अलकहाफ़ की नीयत कर लें, तमाम दीनदार लोगों की नीयत कर लें, तो अच्छी बात है। तो जितना हम नीयत बढ़ाएंगे अच्छा हो जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो बहुत आसान अमल है,
इसको पाबंदी से करें, ये बहुत ज़बरदस्त हिसार है और इसके बेशुमार फ़वाइद हैं। आप समझ लें कि आपके पास ना आज ये एटम बम ही आ गया। हिफाजत के एतबार से अल्लाह आपको बहुत कवी कर देंगे इंशाअल्लाह, यकीन से करें। इसके अलावा भी कुछ अमाल हैं। हम बावुज़ू रहा करें। बावुज़ू रहना क्या है? ये मोमिन का हथियार है। एक आदमी के पास असला हो और एक बग़ैर असलहे के हो तो दुश्मन किसको जल्दी कंट्रोल कर लेगा? जिसके पास असला नहीं है। जिसके पास असला है तो जाते हुए भी डरेगा, कभी बैक फायर मेरे पे भी हो सकता है। तो बावुज़ू रहें। इसके अलावा एक और चीज़, गुस्ल जनाबत जब फ़र्ज़ हो जाए तो नमाज न क़ज़ा होने दें। जब भी मर्द हो या औरत गुस्ल की हाजत हो गई, अब गुस्ल फ़र्ज़ है, वाजिब है, अब नमाज कोई न क़ज़ा होने पाए। जिसने इसकी भी पाबंदी कर ली ना, वो भी बड़ा कामयाब है। जब गुस्ल जनाबत की ज़रूरत हो और कई कई नमाज़ें क़ज़ा होती चली जाएं, ये तो ख़ुद मौका दे रहे हैं, आओ जी करो जो हमारे साथ करना है। एक और चीज़, इन्हीं सारी चीज़ों से बचने के लिए, हिफाजत में आने के लिए क्या करें? जब घर में दाखिल होने लगें तो आयतल कुर्सी की तिलावत कर लें। घर में दाखिल होने की जो दुआ है वो पढ़ लें। क्या होगा? आप हिफाजत में आ जाएंगे, शैतान बाहर रह जाएगा। आप घर में आएँ और साथ साथ मोहल्ले के 10-12 औबाश लड़कों को भी ले आएँ कि रात को ज़रा मेरे बीवी बच्चों के साथ घर में रहो। तो क्या घर में बचाएंगे उधम? कितना उधम मचाएंगे? सोच सकता कोई? मोहल्ले के 10-12 नहीं, 70 मोहल्ले के 70 औबाश लड़के भी आप घर में ले आए, वो इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकते जितना शैतान अकेले पहुंचा सकता है। उससे हिफाजत का क्या तरीका कि घर में दाखिल हों, आयतल कुर्सी पढ़ें, घर में दाखिल होने की दुआ पढ़ें, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। बल्कि ये भी किया जा सकता है, बजाय आयतल कुर्सी 1 मरतबा पढ़ने के 3 मरतबा, 5 मरतबा या 7 मरतबा पढ़ लें। ये तादाद बढ़ाने का क्यों कह रहा हूँ कि भाई तवज्जो नहीं होती हमारी, गफलत होती है और वैसे भी रूहानी तौर पे हम बड़े कमज़ोर हैं। तो जब हम डोज बढ़ा देंगे तो फ़ायदा हमें ही होना है ना। तो भाई अगर फ़ायदा महसूस नहीं हो रहा तो आप डोज बढ़ा दें। फिर एक और चीज़, बैतुल खला आना जाना। नंगे सर बैतुल खला नहीं जाना चाहिए, ये आदाब के ख़िलाफ़ है। फिर बैतुल खला जाने से पहले दुआ पढ़नी चाहिए, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस। फरमाया जो दुआ पढ़ के जाएगा अंदर हिफाजत में रहेगा, और जो दुआ नहीं और जो दुआ पढ़ के नहीं जाएगा, ये ख़ुद अंदर मौजूद शयातीन को, जिन्नात को मौका दे रहा है कि मेरे साथ करो जो करना है। ये बात अहादीस से बता रहा हूँ। तो बैतुल खला जाने से पहले दुआ का मांगना, वापस आने के बाद, बाहर आने के बाद फिर दुआ पढ़ना, ये हमें हिफाजत से रखेगा। अब हम टॉयलेट जाएं, नंगे सर जाएं और जाते हुए दुआएं भी ना पढ़ें, वापस आके भी दुआएं ना मांगें और फिर कहें जी कुछ हो गया है, तो फिर नहीं होना, फिर तो होना ही था ना। हुजूर ने तो सब कुछ बता दिया खुला खुला। हम ये सारी चीज़ें जो हिफाजत की हैं इनको तो अमल में ना लाएं और दौड़ते भागते फिरे कि तुम कुछ कर दो, तुम कुछ कर दो। हमें कुछ नहीं करना। बस इसके अलावा एक और मामला, जब भी टॉयलेट जाना है वो तो हमने दुआएं पढ़ के जाना है, वापस आके दुआएं मांगनी है। अगर अंदर ड्रेस चेंज करना है तो ठीक हो गया। लेकिन अगर कभी हमने कमरे में, बेडरूम में या कमरे में कपड़े बदलने हैं, तब्दील करने हैं, तो उस वक्त भी नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दुआएं मांगने की ज़रूरत। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कुछ ना कुछ अल्लाह की याद और ज़िक्र कर लीजिए। बेटा कश्मीरी चाय अंदर बोल दें या काबा। जब हम कमरे में, बेडरूम में किसी जगह कपड़े चेंज करें, ड्रेस चेंज करें,
उस वक्त कपड़े उतारने से पहले कुछ ना कुछ दुआओं का अहतमाम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। चंद चीज़ें पढ़ लिया करें, उससे क्या होगा, हिफाजत में आ जाएंगे, कोई जन्नात शैतान कुछ कर नहीं सकेंगे। ये भी हदीस में बात मौजूद। तो हम इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखें। अल्लाह ताला की हिफाजत पक्की और मुस्तनद हमारे साथ है, और सबसे बड़ी जो क़ुव्वत है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की क़ुव्वत है। उसकी पनाह में जब आ गए, उन्हीं कलिमात के ज़रिए जो कुरान और हदीस में मौजूद हैं, हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। आपने एक सवाल पूछा था असर की नमाज से पहले। मैंने पूछा था कि रिस्क, मौत और शादी ये भी जादू के ज़रिए से रोकी जा सकती है? रिस्क, मौत और शादी क्या जादू के ज़रिए से रोकी जा सकती है? मौत आ जाती है। बात तो ये कि जिसके लिए अल्लाह ने जो लिखा है उसको उतना पहुँच के रहना है, ना उससे कम हो सकता, ना उससे ज़्यादा हो सकता। एक लम्हा कम नहीं हो सकता, एक लम्हा ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये तो हमारा यकीन है, इसके बग़ैर कोई बात ही नहीं। एक साहब मेरे पास आए, कहने लगे कि जी फ़लाँ बंदे ना, मैंने पता करवाया, बंदिश हो गई है, मेरा रिस्क रुक गया, तो मैं आपके पास आऊँ, ज़रा तोड़ मुझे बता दें। उसने एक आम से आके बात की जैसे लोग करते हैं। मैंने कहा पता है क्या कह रहे हो? कि तुम गोया कि यूँ कह रहे हो कि अल्लाह ताला मुझे रिस्क दे रहे थे। इतने में कोई आ गया जिसने नाउज़ुबिल्लाह इतनी क़ुव्वत वाला था कि अल्लाह ताला के देन पे उसने पाबंदी लगा दी। अब नहीं, अल्लाह पाक तुम्हें दे नहीं पा रहे हैं, नाउज़ुबिल्लाह। अब तुम वो ऐसी चीज़ तलाश कर रहे हो कि उस दरमियान वाले बंदे के असर को ख़त्म करके फिर अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह तुम्हें दोबारा देने में कुदरत हासिल कर सके। कहते ये तो मैंने नहीं कहा, ये तो मेरा मतलब नहीं है। मैंने कहा जी मैं मान रहा हूँ आपका ये मतलब नहीं है, लेकिन और क्या मतलब है वो भी समझा दें। तो रिस्क और मौत, ये सारी चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तय की हुई हैं, उतनी ही मिलनी है जितनी लिखी हुई हैं। इनमें कमी बेशी होती है आमाल से, गुनाहों से रिस्क कम किया जाता है, झूठ से रिस्क कम हो, झूठ रिस्क को खा जाता है। वालिदैन की खिदमत, सिला रहमी, अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करना, बीवी बच्चों के नान नफ़क़े का ख्याल रखना, इन सब चीज़ों से रिस्क बढ़ता है। तो आमाल के ऊपर जब हम आएंगे तो फिर हमारी चीज़ें जो है ना ठीक हो जाएंगी। हाँ, कोई असरात आ सकते हैं, असरात का आना कोई इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसका हल क्या है? हल यही है कि हम बस इन आयात की तरफ, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहें। मंजिल बेहतरीन चीज़ है, मंजिल सुबह शाम एक दफ़ा पढ़ लें तो ये वो अमाल हैं, इनको हम ज़िंदगी भर पाबंदी से अपने पास अपने अमल में रखें, इंशाअल्लाह कोई मसला नहीं होगा। और हो भी जाए तब भी यही करना है, हल भी हो जाएगा। फिर कोई परेशानी आ जाए तब भी यही करना है, अल्लाह के दर को नहीं छोड़ना। और दुनिया में जो इंसान है, परेशानियाँ और गम तो आते ही आते हैं, उसके बगैर तो ज़िंदगी नहीं गुजरती। और किसी का कोई बात? ये हमें किस तरह पता चले कि हमारे ऊपर जादू हुआ? अच्छा जी, आपका सवाल ये है कि हमें किस तरह पता चले कि हमारे ऊपर जादू हुआ है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि पता करने कराने की ज़रूरत ही नहीं है। बस ये अमाल हम करते चले जाएं, अपनी ज़िंदगी का वजीफ़ा बना लें बस, और ज़िंदगी गुजारें। जब हम आजकल के माहौल में पता करने जाते हैं ना, तो फिर बहुत से लोगों की चांदी शुरू हो जाती है, और हम नफ्सियाती तौर पर क्योंकि पहले से ही तैयार होते हैं कि किसी ने कुछ किया हुआ है, तो ज़िंदगी भर इधर उधर दौड़ते भागते रहते हैं, तो फ़ायदा पूरा नहीं हो पाता। तो फ़ायदा इसी सूरत में होगा कि हम रब के दर पे लगे रहें। कुछ ज़रूरत नहीं है इसको चेक करने करवाने की कि जादू है कि नहीं। आमाल में पुख्तगी, यकीन अगर है भी तो दूर अल्लाह ही ने करना है। नबी अलैहिस्सलाम का भी अल्लाह ने किया दूर, हमारा भी वो करेगा दूर। हाँ, परेशानी आ रही है, समझ रहे हैं कि भी दूर नहीं हो रहा, तो अपनी डोज बढ़ा देना, अल्लाह की याद और बढ़ा दें। आयतुल कुर्सी ज़रा दिन में और 40-50 दफ़ा पढ़ने को मना तो नहीं है। हिफाजत की दुआएं हैं, जितनी ज़्यादा मांग लें तो अल्लाह ताला खैर फरमा देंगे इंशाअल्लाह। और जी किसी को कोई सवाल? जादू के ज़रिए जैसे दो भाइयों के दरमियान लड़ाई भी हो जाती है। जादू के ज़रिए दो भाइयों के दरमियान लड़ाई भी की जा सकती है, और मियाँ बीवी में भी जुदाई की जा सकती है। ये सब कुछ तो है कुरान मजीद के अंदर भी। हारूत और मारूत के जो जादू का जिक्र है,
तो मियाँ बीवी के अंदर लड़ाई का ही उसमें ज़िक्र है। तो ये चीज़ें मुमकिन हैं, लेकिन अभी इसी बयान में आपके सवाल का जवाब बताया जा चुका। भाई भाई में अगर लड़ाई है तो दोनों इंसान है ना, मियाँ बीवी में लड़ाई है तो दोनों इंसान है ना। तो इंसानों को मोहब्बत से करीब लाने का तरीक़ा कुरान में जगह जगह बता दिया। इदफ़ा बिल्लती ही अहसन, अच्छे से अच्छा सलूक करो, माफ़ करो, दरगुज़र करो, एहसान करो। हम इन अखलाक को अपनाएं, फिर देखें इनके अंदर कितना जादू है। कान्नहु वलियुन हमीम, अल्लाह फरमाते हैं वो जो तुम्हारा दुश्मन है वो तुम्हारे सगा पक्का दोस्त बन जाएगा। हम ये वाली दवाई इस्तेमाल करें ना। यहाँ पे मियाँ बीवी हैं, आपस में लड़ाई है, भाई भाई हैं, आपस में ख़राबी है, तो भाई अपने आप को झुका के नरम मिजाजी साथ अगले के ऊपर एहसान करें, फिर देखें कैसे मामला ठीक होते हैं। ये कुरान के अंदर अल्लाह ने बताया। आज 3 जगह से इसके बाकायदा मिसालें दी, और साथ इन सूरतों को भी करें। एक तरफ क्या करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बताए हुए अमाल, माफ़ करना, दरगुज़र करना, एहसान करना, बुराई को नेकी से टालना, ये करें, और दूसरी तरफ इनायत को पढ़ें, इंशाअल्लाह मसला हल हो जाएगा। आप कोई भी घुमा फिरा के सवाल पूछें, आपको आमिलीन के पास नहीं भेजने लगा। एक दफ़ा बैठा हुआ था तो मैंने बेगम साहबा को कहा कि इतने लोग आते हैं तो अगर हम कोई इधर आस्थाना खोल लें तो मुझे कारोबार पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, तुम अंदर बैठ जाना, मैं इधर बैठ जाऊंगा, वो जनाब दरबार शरीफ चलता रहेगा, पैसे आते रहेंगे, कभी काले बकरे और मुर्गे और ज़ाफ़रान और बड़ी चीज़ें आती रहेंगी। अल्लाह बचाए। लोगों को अल्लाह के साथ जोड़ना ये है काम। बस एक बात अर्ज़ करके बात मुकम्मल करता हूँ। काफ़ी अरसा पुरानी बात है, ये बात भी मैंने कई दफ़ा बताई है, इस तरह का कभी टॉपिक आ जाए तो। एक ख़ातून का मुझे फ़ोन आया कि हज़रत मेरे अलमारी में से ना पैसे कम हो रहे हैं और मैंने पता करवा लिया है कुछ जिन्नात हैं, वो ले जाते हैं। मैंने कहा आप लॉक एंड की में रखें, लॉक करके रखें, गिन के रखें, लिख लें, ध्यान में रखें, निकालें तो लिख लें, इस तरह की कोई प्रैक्टिस कर लें। हो सकता है खुद ही निकाल के बंदा बाज़ दफ़ा भूल जाता है कि नहीं कोई है जो निकाल के ले जाता है भी जिन्नात में से, मैंने पता करवा लिया है। मैंने कहा भाई कोई काम वाला, घर में कोई आने वाला, कुछ भी हो सकता है, किसको गौर कर लें कि जी मैंने तो 100% पता करवा लिया है कि जिन्नात आते हैं ले जाते हैं। अच्छा जी पैसे कितने हैं कि जी 500 कभी कम हो जाते हैं, कभी 1000 कम हो जाते हैं। तो मैंने कहा भाई वो आपके 1500 ले जाते हैं, अगर वो स्टेट बैंक चले जाएँ तो ज़्यादा उन्हें मिल जाए, आपके 1500 के लिए उनको क्या ज़रूरत पड़ी है। और कोई आपका दुश्मन है वो करवाता है तो आपके 500 निकलवाने के लिए वो लाखों लगाता है, तो वो भी अकल काम नहीं करती। तो ये बात भी बड़ी मुश्किल है। फिर मैंने उनसे एक सवाल किया। एक आदमी UBL में जॉब करता है, उसका बैंक में बैठे बैठे मुझे फ़ोन आया कि जी मैं परेशान बैठा था, कोई बंदा आया, उसने मेरे चेहरे को पढ़ते ही ऐसी ऐसी बातें बताई हैं, अब मैं क्या करूं। मैंने कहा उससे तो रुखसती इख्तियार करो, उसको तो छोड़ो और बस इबादत और नमाज की तरफ लगो, अल्लाह की तरफ मांगो, इन बातों को पे ना जाओ कि जी ये हो जाता है वो हो जाता है। फिर मैंने उससे पूछा, इन खातून को भी बताया गालिबन। देखिए मैंने कहा भाई बाटा की कितनी दुकानें हैं पूरे मुल्क में, एक दुकान पे मिसाल कैशियर है, रात को उसने कैश क्लोज़ किया तो उसने लिख दिया 3 लाख रुपए पड़ा। अगले दिन सुबह आए, वो कह जी रात को तो 3 लाख था, अभी 2 रह गया, लाख किधर गया। भाई रात को जिन्नात ले गए। वही रिपोर्ट लिख के पेश करे तो उसकी नौकरी का क्या बनेगा। बैंक में पैसे होते हैं, जो बैंक का कैशियर है वो रिपोर्ट लिख दे मैं इतने पैसे क्लोज़ कर रहा हूँ, सुबह कुछ कम हो और वो कह जी मैं रिपोर्ट में लिख दे रात को जिन्नात ले गए, उसको कौन कबूल करेगा बताएं, करेगा कोई कबूल। तो वहाँ तो हमारी अकल वो काम करती है, तो यहाँ क्यों नहीं काम करती। खैर उनको समझाया, वो भी नाराज़ हो गई, उन्होंने कहा भाई 2 नंबर का पी रही है, बाकायदा उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया। कुदरतन कुछ अरसे के बाद उन्हीं खातून की बहन ने फिर मुझे बताया कि जी वो घर ही में कोई बंदा था,
कोई काम वाली थी क्या थी, वो पैसे निकाल के ले जाती थी, चंद हफ्तों के बाद पता भी लग गया। वो सारी तहकीक करा चुकी थी, उनको किसी ने समझा दिया था कि जन्नात ही आते हैं, 500 रुपये निकाल के चले जाते। ये हमारा जहन बन गया है। तो भाई जादू हुआ है या नहीं है, तमाम सूरतों में हम अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहें, अल्लाह ही ने करना है तो अल्लाह ही करेंगे इंशाअल्लाह। आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तौबा के कलिमात पढ़ लीजिए, साथ साथ पढ़ लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, इन कलिमात से हम तौबा ताइब हो चुके हैं। 6 मामूलात हैं, अगर पाबंदी से करेंगे तो इंशाअल्लाह दिलों में अल्लाह की मोहब्बत आएगी। दुरूद शरीफ, इस्तिग़फ़ार, तिलावत कुरान, वक़ूफ़ क़ल्बी, मुराक़बा और दुआ। तो अल्लाह ताला खैर का मामला फ़रमाए। अब दुआ कर लेते हैं, वक्त हो गया ख़ासा, और मैंने भी गुजरांवाला जाना है, इशा वहाँ पढ़नी है, वहाँ इशा के बाद इंशाअल्लाह बयान है। और कल सुबह 9:30 बजे जड़ांवाला जाना है, फिर वहाँ ज़ोहर में बयान है। तो अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए। और ऊपर माशाअल्लाह 2 हॉल बन रहे हैं, काम चल रहा है, तो उसमें अगर कोई किसी एतबार से शरीक होना चाहे तो ये यहाँ पे साथियों से वो बात कर सकता है। अल्लाह ताला उसमें भी आसानी फ़रमाए। ये सब जो है जब बन जाएगा तो इंशाअल्लाह उसमें कुरान पढ़ा जाएगा, हदीस पढ़ी जाएगी, दीन ही का सिलसिला होगा। तो उसमें अगर कोई शिरकत करना चाहे तो उनसे रब्ता कर सकता है साथियों से। दुआ कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सल्लल्लाहु अला नबील उम्मील करीम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाह, हम आपके आजिज़ मिस्कीन बंदे हैं। अल्लाह, ज़ाहिर में बंदे, हकीकत में निहायत ही गंदे हैं। या अल्लाह, हमारे दिलों की गंदगियों को दूर फरमा, हमारे सीनों को अपने नूर से मुनव्वर फरमा, हमारे दिलों को अपनी याद से आबाद फरमा। रब करीम, सीनों को अपनी मोहब्बत से लबरेज़ फरमा, ख़ताओं से दरगुजर फरमा, ऐबों की पर्दा पोशी फरमा। रब करीम, अपनी रहमतों की पुश्तपनाही नसीब फरमा। रब करीम, सर के बालों से लेकर पाँव के नाखूनों तक नेकी तक़वा अता फरमा। हया और पाकदामनी वाली ज़िंदगी अता फरमा। बेहयाई से महफूज फरमा। हमारी तन्हाइयों को पाकीदा फरमा, हमारी मजालिस को पाकीदा फरमा, हमारी रातों और बातों को पाकीदा फरमा, हमारी सोच को पाकीदा फरमा। रब करीम, अपने मकबूल बंदों में हम सब को शामिल फरमा। या अल्लाह, सर के बालों से लेकर पाँव के नाखूनों तक नेकी तक़वा अता फरमा। तमाम हाज़रीन की तमाम दिली नेक जायज़ हाजात को पूरा फरमा। या अल्लाह, जादू टोने ऊपरी असात से हमारी हिफाजत फरमा, हासिद के हसद से महफूज फरमा, शरीर के शर से महफूज फरमा, बुरा चाहने वालों की बुराई से महफूज फरमा, दोस्ती के रंग में दुश्मनी करने वालों से महफूज फरमा। या अल्लाह, सर के बालों से लेकर पाँव के नाखूनों तक नेकी तक़वा अता फरमा। रब करीम, अपने मकबूल बंदों में हम सब को शामिल फरमा। या इलाहुल आलमीन, पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा, हमारे तीनों हरम की हिफाजत फरमा, दावत और तबलीग़ के काम की हिफाजत फरमा, जहाँ अल्लाह अल्लाह खानक़ाहों की हिफाजत फरमा, तमाम मसाजिद, मदारिस, मराकिज़ अरबिया की हिफाजत फरमा, इक़ामत दीन की कोशिशें करने वालों की हिफाजत फरमा। रब करीम, हमारी दुआओं को कबूल फरमा। या अल्लाह, हम में और हमारे घरों में जो बीमार हैं शिफा अता फरमा, जो परेशान हैं परेशानियों को दूर फरमा, जो मक़रूज़ हैं क़र्ज़ों की अदायगी के आसान असबाब अपनी रहमत से पैदा फरमा। या अल्लाह, हम पर रहमत फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैति अजमाइन, आमीन।